हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि कैसे आप अपने दिमाग की पावर को कई गुना बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर जॉन मेडिना, जो एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट और मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट भी हैं, उन्होंने अपनी बेस्ट सेलिंग बुक ब्रेन रूल्स में अपनी कई सालों की रिसर्च के बेस पर ब्रेन के ऐसे 12 रूल्स के बारे में बताया है जिनको अपनाकर आप अपने ब्रेन की पावर को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो आइए जानते हैं 12 ब्रेन रूल्स के बारे में। रूल नंबर 1, एक्सरसाइज बूस्ट ब्रेन पावर। आप फिजिकल फिट रहने के लिए अक्सर एक्सरसाइज करते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि एक्सरसाइज करने से आपका दिमाग तेज़ होता है, आप मेंटली फिट होते हैं, आपका दिमाग इस तरह काम करने लगता है कि आप हर चीज़ को अच्छे से समझने लग जाते हैं। रिसर्चेज में ये बात सामने आई है कि एरोबिक एक्सरसाइज करने से आपकी याददाश्त में सुधार होता है, आप अल्जाइमर, डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसी मेंटल प्रॉब्लम से बच सकते हैं। ब्रेन की पावर को मजबूत बनाने के लिए आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं, इससे आपके पैरों की मसल्स तो स्ट्रॉन्ग होती ही हैं, इसके साथ ही आपके दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है, जो नई सेल्स की ग्रोथ को और बढ़ाता है, जिससे आप दिमाग से जुड़े कामों को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, वो भी कंट्रोल होता है। तो अगर आप फिज़िकली फिट होने के साथ साथ मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं तो एक्सरसाइज करते रहिए दोस्तों। रूल नंबर 2, द ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व टू। हम इंसान इस पृथ्वी पर फिज़िकली सबसे ज़्यादा ताकतवर जीव नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इतनी प्रोग्रेस इसलिए कर पाए क्योंकि समय के साथ हमारा दिमाग भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ है। हमारा दिमाग हमारे शरीर की ऐसी दिलचस्प मशीन है जो हमारे सर्वाइवल को इंश्योर करता है। सर्वाइवल से जुड़ी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने में हमारी मदद करता है। हमारे पूर्वज जानवरों से खुद को बचाने के लिए एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते थे, अपने आप को जिंदा रखने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर नए नए तरीकों को अपनाते थे। ये सब हमारे दिमाग की ग्रोथ की वजह से होता था। अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, दूसरे इंसानों के साथ मिलकर रहना और अपनी गलतियों से सीख कर खुद को इम्प्रूव करना, यही वो क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से हम इंसान आज इस पृथ्वी पर जिंदा हैं और इतनी प्रोग्रेस कर पा रहे हैं। रूल नंबर 3, एवरी ब्रेन इज़ वायर्ड डिफरेंटली। कभी भी दो लोगों का दिमाग एक ही तरह से एक ही जगह पर एक ही तरह की जानकारी को छांटता नहीं है। किसी भी एक जानकारी के लिए अलग अलग लोगों का नज़रिया भी अलग अलग ही होता है। ऑथर बताते हैं कि कई सालों की रिसर्च के बाद ये बात प्रूव हो गई है कि हर इंसान के दिमाग की बनावट अलग अलग तरीके की है। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि दो जुड़वा बच्चे भी एक जैसा कभी नहीं सोचते, उनके काम करने का तरीका, उनकी आदतें एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। रूल नंबर 4, वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। दोस्तों, हमारा दिमाग बोरिंग चीज़ों और बोरिंग बातों पर फोकस करने के लिए नहीं बना है। इसीलिए अगर आप अपने ब्रेन की पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको उस काम को करना शुरू करना होगा जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तब आपको ये महसूस होने लगेगा कि आपको अपने इंटरेस्ट से जुड़े काम में और उससे जुड़ी बातों में ध्यान लगाना नहीं पड़ता, बल्कि ध्यान ऑटोमेटिकली अपने आप लग जाता है, क्योंकि आपका दिमाग इस बात को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेता है कि वो काम करना आपके लिए बेहद इंटरेस्टिंग है। ऑथर कहते हैं कि हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है, हम एक टाइम में सिर्फ एक ही काम पर फोकस कर सकते हैं। इसीलिए ड्राइविंग करते टाइम मोबाइल यूज़ करना आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
रूल नंबर 5, शॉर्ट टर्म मेमोरी, रिपीट टू रिमेंबर। ऑथर बताते हैं कि जिन बातों को सुनने में हमें मज़ा नहीं आ रहा होता वो बातें हम जल्दी ही भूल जाते हैं, उनके लिए हमारी मेमोरी सिर्फ शॉर्ट टर्म होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपकी क्लास में जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपका दिमाग उसे केवल शॉर्ट टर्म के लिए याद रखेगा, लेकिन अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, उस टॉपिक को याद करना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना भी बोरिंग क्यों ना हो। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि अगर आपको किसी भी चीज़ को याद करना है तो उसे एक दिन में कम से कम 4 से 5 बार रिपीट करो। ऐसा करने से आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म में बदल जाएगी। कोई भी स्टूडेंट जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। नंबर 6, लॉन्ग टर्म मेमोरी, रिमेंबर टू रिपीट। हमारी लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी ख़ास होती हैं, चाहे खुशी हो या दुख, वो हमारे दिमाग में काफ़ी लंबे समय तक रहता है। जैसे कि अगर हमारा कोई ऐसा फ्रेंड है जिसके साथ रहना घूमना हमें बेहद पसंद होता है तो उसके साथ बिताए जाने वाले मोमेंट्स हमें हमेशा याद रहेंगे। दूसरी तरफ अगर आपके साथ ऐसा कोई बड़ा हादसा हुआ है जिसकी वजह से आपको बेहद दुख हुआ है तो उस हादसे को आप कभी भी भुला नहीं पाओगे। इसीलिए अगर आपको कोई बात लॉन्ग टाइम के लिए याद रखनी है तो आपको उस बात के साथ अपनी खुशी या फिर गम वाले मोमेंट्स को जोड़कर उसे रिपीट करना होगा। रूल नंबर 7, स्लीप वेल थिंक वेल। हमारे ब्रेन को हेल्थी रखने के लिए अच्छी नींद की ज़रूरत होती है। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर खुद को 80% तक हील कर लेता है। ऐसा अक्सर देखा गया है दोस्तों कि नींद की कमी की वजह से लोगों के बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस आने लगते हैं। उन लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, वो बिना बात के ही चिढ़ने लग जाते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमारी बॉडी में जागने और सोने का एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ है। दोपहर में झपकी लेना भी रिसर्च करने वालों द्वारा हेल्थी माना गया है। झपकी लेने का मतलब ये नहीं है कि आप आलसी या ज़्यादा सो रहे हैं। हमारी बॉडी को बस कुछ देर आराम करने का मौका चाहिए, फिर चाहे वो कुछ मिनटों का ही क्यों ना हो। एक रिसर्च में ये बात पता चली है कि अगर कोई स्टूडेंट 2-3 घंटे पढ़ने के बाद 45 मिनट के लिए ब्रेक ले सो जाए तो उस स्टूडेंट की मेंटल प्रोसेसिंग कई गुना तक बढ़ जाएगी। रूल नंबर 8, स्ट्रेस्ड ब्रेन्स डोंट लर्न द सेम वे। दोस्तों, हमारा ब्रेन लॉन्ग टाइम में स्ट्रेस फेस करने के लिए नहीं बना हुआ है। रिसर्च से ये बात सामने आ चुकी है कि कोई भी पर्सन मैक्सिमम 30 सेकंड्स तक बिना किसी प्रॉब्लम के स्ट्रेस को फेस कर सकता है, लेकिन यही स्ट्रेस अगर लॉन्ग टाइम तक रहे तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देगा। हमारा ब्रेन अच्छी तरह से चीज़ों को याद रखने में कैपेबल नहीं रहेगा। वैसे तो स्ट्रेस कई तरीके के होते हैं, लेकिन इमोशनल स्ट्रेस एक ऐसा स्ट्रेस है जो हमारी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। इसीलिए अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में किसी ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं जिसकी वजह से आपका इमोशनल स्ट्रेस लगातार बढ़ता ही जा रहा है तो उस परेशानी को जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। रूल नंबर 9, स्टिमुलेट मोर ऑफ द सेंसेस। ब्रेन को पावरफुल बनाने के लिए हमें अपने 5 सेंसेस को मोटिवेट करना चाहिए। जैसे कि अगर आप म्यूज़िक सुन रहे होते हैं जो आपका पसंदीदा हो, उससे आपका ब्रेन रिलैक्स फील करता है और आपका स्ट्रेस भी दूर होता है। इस रूल में ये बात समझने वाली है कि जब हमारे सेंसेस खुश होते हैं तब हमारा ब्रेन भी खुश हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको चॉकलेट खाना पसंद है और जब आप उसे खा रहे होते हैं तब आपके ब्रेन में डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज़ हो रहा होता है जिससे आपके ब्रेन को खुशी महसूस होने लगती है। रूल नंबर 10, विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस।
हमारे 5 सेंसेस में से सबसे ज़्यादा चीज़ों को याद रखने में हेल्पफुल हमारी आँखें होती हैं। हम देखी हुई चीज़ों को ज़्यादा दिनों तक याद रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई एक स्टोरी पढ़ते हैं तो इसके ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जल्दी ही उसे भूल जाएंगे, लेकिन अगर उसी स्टोरी की एक फ़िल्म बन जाए और आप उसे देखें तो आपको उस फिल्म का हर सीन बहुत टाइम तक याद रहेगा। इसीलिए अगर आप कुछ चीज़ें हमेशा के लिए याद रखना चाहते हैं तो उनको किसी इमेज के साथ जोड़कर याद रखने की शुरुआत करें और उस इमेज को हमेशा के लिए अपने घर में लगा दें। रूल नंबर 11, मेल एंड फीमेल ब्रेन्स आर डिफरेंट। मेल एंड और फीमेल का ब्रेन अलग अलग तरह से काम करता है। मैरिड लाइफ में ये अक्सर देखा जाता है कि हस्बैंड और वाइफ में इस बात को लेकर लड़ाइयाँ होती हैं क्योंकि वो एक दूसरे के मन मुताबिक फैसले नहीं लेते, क्योंकि दोनों की सोच किसी भी एक टॉपिक को लेकर अलग अलग होती है। लेकिन उन दोनों के लिए ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि उन दोनों के ब्रेन की बनावट और प्रोग्रामिंग एक दूसरे से अलग है। जैसे कि लड़कों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, दूसरी तरफ लड़कियां बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हैं। रूल नंबर 12, वी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर्स। हम इंसानों का ब्रेन चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए बना है। बचपन में हमारे ब्रेन में बहुत क्यूरियोसिटी होती है। आपने अक्सर छोटे बच्चों को बहुत से सवाल पूछते देखा होगा और वो अपने हर सवाल का जवाब पाना चाहते हैं। कोई भी नया खिलौना मिलने पर वो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और उसके साथ नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी क्यूरियोसिटी लगातार कम होती चली जाती है। दोस्तों, हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल है। इसके साथ मिलकर हम जिन चीज़ों को भी एक्सप्लोर करेंगे उसमें ज़रूर हमें सक्सेस मिलेगी। इसीलिए हमें अपनी क्यूरियोसिटी को ख़त्म होने नहीं देना है। अपनी लाइफ को की इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ को अपने अंदर और बाहर दोनों तरफ तलाशना है। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।